नमस्कार। तो जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए जो है एक अलग से सीरीज चलाई जाए, तो एक अलग से सीरीज हम चलाएंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके। जैसे कि सबसे पहले तो कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन है, तो वहीं से क्वेश्चन उठाएंगे, टफ से टफ क्वेश्चन उठाएंगे ताकि वो क्वेश्चन आपको हेल्प दे सके आने वाले एग्जाम में। बाकी जितनी भी हमारी सीरीज थी जैसे मिशन एचएस, गिरिराज, वो सभी सीरीज एज सच रहेंगी, किसी भी सीरीज में कोई भी चेंज नहीं होगा। बस ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एक एडिशनल है जिसको हम अलग से चलाएंगे और इसकी वीडियो जो है वो आपको शाम के टाइम प्रोवाइड करवाई जाएगी। टाइम जो है हम डिसाइड कर लेंगे कि कब ये प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो कौन सी भाषा से मानी जाती है। देखो, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है लैटिन भाषा से। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। बाकी कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि जो है वो इंफॉर्मेशन और डाटा को मैनिपुलेट करती है। जो भी उसको कमांड्स दी जाती हैं, जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। ये एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, डिटेल में आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज कॉल्ड। तो एक असंसाधित वस्तुओं का संग्रह कहला जाता है, तो कंप्यूटर भाषा में उसको क्या कहते हैं, उसको डाटा कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मतलब डाटा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो देखो, डाटा उसको कहेंगे जैसे कोई भी नंबर्स हो गए, टेक्स्ट हो गया, किसी पीस ऑफ पेपर पर लिखे गए हैं, ये सभी जो है डाटा की फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है जिसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड विच लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन थी वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती थी। कंप्यूटर की पहली लैंग्वेज जो थी वो मशीन लैंग्वेज यूज़ करती थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखो, कंप्यूटर की पहली जो जनरेशन थी वो कहाँ से लेकर कहाँ तक थी, कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी, तो ये अराउंड 1940s में स्टार्ट हो गई थी। 56 तक ये चली थी पहली जनरेशन। दूसरी जनरेशन जो थी वो 1956 से लेकर 1963 तक चली थी। तीसरी जनरेशन जो थी वो 1964 से लेकर 1974 तक चली थी। और उसकी फोर्थ जनरेशन जो थी वो 1976 से लेकर 1989 तक चली थी। और फिफ्थ जनरेशन जो थी वो 1989 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जो है वो चली है। कोशिश करूंगा कि 10th +1 +2 की किताबों से भी आपको कुछ बता पाऊँ, वहीं से कोशिश करेंगे कि वो डिटेल्स में है थोड़ी, तो वहीं से मैं आपको बता पाऊँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज। तो डेस्कटॉप जो होते हैं और पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है। तो उनको जो है वो किस नाम से जाना जाता है, उनको कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। माइक्रो कंप्यूटर भी उनको कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है, देखो माइक्रो कंप्यूटर जो है ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि महंगे भी नहीं होते हैं। तो इन कंप्यूटर्स को जो है वो माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। बाकी एक मिनी कंप्यूटर भी होता है। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी पावर पावर यानी कि जिनकी स्पीड हो गया, स्टोरेज हो गया, कैपेसिटी हो गया, ये माइक्रो कंप्यूटर से कहीं अधिक ज़्यादा होती है और ये कंप्यूटर भी ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। ऐसे कंप्यूटरों को क्या कहा जाता है, मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वन नीवल इज। तो एक नीवल जो है वो किसके बराबर होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी है। तो एक नीवल जो है वो कितने के बराबर होती है, ये 4 बिट के बराबर होती है। कौन सा इसका सही आंसर है, इसका जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। अब यहाँ से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक नीवल जो है वो 4 बिट के बराबर होती है। एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होते हैं। एक किलो बाइट जो है वो 1024 बाइट्स के बराबर होते हैं। और 1 MB कितने के बराबर होती है, यानी कि 1 मेगाबाइट जो है वो कितने KB के बराबर होती है, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। थोड़ा सा आपका भी रिवाइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड मीनिंगफुल एंड यूजफुल। तो डाटा का संसाधित रूप जो सार्थक और उपयोगी है उसको क्या कहते हैं, उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए इन्फॉर्मेशन जो है वो सही आंसर है। इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता चल गया, डाटा आपने इससे पहले पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर आर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का इनमें से कौन सा जो है कंपोनेंट है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के कंपोनेंट क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस भी इसका कंपोनेंट होता है, आउटपुट भी इसका कंपोनेंट होता है, सिस्टम यूनिट भी इसका कंपोनेंट होता है, स्टोरेज डिवाइस भी इसका कंपोनेंट होता है और कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी इसका कंपोनेंट होता है। यानी कि ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच डिस्क आर यूज्ड टू स्टोर मोर देन 25 GB ऑफ डाटा
विद अ वेरी हाई स्पीड इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसी डिस्क को क्या कहते हैं जो 25 GB से ऊपर का डाटा जो है वो स्टोर कर लेती है और उसकी स्पीड भी जो है वो कम नहीं होती है, कि स्पीड भी उसकी काफ़ी अच्छी होती है। तो ऐसी डिवाइस को क्या कहा जाता है, ऐसी डिस्क को कहा जाता है ब्लू रे डिस्क। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है सिंबॉलिक लॉजिकल वाज डिस्कवर्ड बाय। तो सिंबॉलिकल लॉजिक की डिस्कवरी किसने की थी? ये जो सिंबॉलिक लॉजिक था इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज बुल के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये डिस्कवरीज के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि इनकी किस किस की डिस्कवरी किस किसने की थी। तो जो भी डिस्कवरीज बीच बीच में आएंगी वो सभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जॉर्ज बुल का नाम याद रखिए, इन्होंने सिंबॉलिक लॉजिक की डिस्कवरी जो था वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है USB स्टैंड फॉर। USB केबल के बारे में आपने सुना होगा, तो बस वही ये क्या है USB। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। USB की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। पेपर में कुछ और ऑप्शंस भी आपके पास दी जा सकती हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। तो ये आपको एग्जैक्टली याद रखनी है ताकि आप बिना ऑप्शन देखे बता सकें। यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि जो है वो डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सके डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल डिवाइस में। तो इसलिए USB का यूज़ जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। CDR स्टैंड फॉर। तो CDR की फुल फॉर्म क्या होती है? CDR की फुल फॉर्म होती है कंपैक्ट डिस्क। ये तो आपको पता चल गया। R किसके लिए स्टैंड करता है? R स्टैंड करता है रिकॉर्डेबल के लिए। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल जो है ये CDR की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए CDRW। CDRW किसके लिए स्टैंड करता है? ये स्टैंड करता है कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसके लिए ये स्टैंड करता है कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल के लिए CDRW जो है वो स्टैंड करता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों साथ साथ में होते हैं। तो इन दोनों के बारे में तो आपको पता चल गया। यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखिए सी भी यहाँ पर होगा। CDR स्टैंड फॉर कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल विच कैन स्टोर 700 यानी कि 700 MB ऑफ डाटा बट ओनली वंस। एक बार के लिए ये डाटा स्टोर कर सकता है कितना? 700 MB। और CDRW जो है वो कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल के लिए स्टैंड करता है विच कैन रीड राइट एंड इरेज डाटा एज मैनी टाइम्स। ये रीड भी कर सकता है डाटा को, राइट भी कर सकता है और इरेज भी कर सकता है। जितनी बार आप चाहेंगे ये सब करेगा। तो ये CDR और CDRW में डिफरेंस है। इनका डिफरेंस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी। इनमें से कौन सी जो है वो प्राइमरी मेमोरी है? तो ऑप्शन है पहला रैम, दूसरा है रोम और तीसरा है बोथ ए एंड बी। तो रैम की फुल फॉर्म पहले मैं आपको बताता हूँ, रैंडम असेस मेमोरी। रैंडम असेस मेमोरी जो है इसकी फुल फॉर्म है। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में से कौन सी है? तो ऑप्शन सी सही आंसर है। बोथ ए एंड बी आर प्राइमरी मेमोरी। ये सब आ गया प्राइमरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है? सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया, आपका CD हो गया, ये सब आपके सेकेंडरी मेमोरी में जो है आते हैं। रैम की फुल फॉर्म याद रखिएगा रैंडम असेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म याद रखिएगा रीड ओनली मेमोरी। तो ये आप याद रखिए प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। यहाँ पर कुछ लिखा भी गया है जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछा गया है गिम्प, एडोब, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉन, पिक्सटैटिक, और ये किसके एग्जाम्पल हैं? कौन से सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं? देखो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल किसके हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नेम दी सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड टू ब्यूटीफाई एडिट इमेज। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है इनमें से जो इमेजेस आपकी होती हैं, फोटोज़ आपके होते हैं, उनको ब्यूटीफाई करता है और उनको एडिट भी कर देता है? तो उसको क्या कहा जाता है उस सॉफ्टवेयर को? तो उस सॉफ्टवेयर को जो है वो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये आपको पता है कि किसके लिए यूज़ होता है, पता चल गया आपको। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए कंप्यूटर के। छोटा सा सेशन था, 8-9 मिनट का सेशन था। बाकी अगर आपके लिए सेशन हेल्पफुल आपको लगता है कि है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।